हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। गाइस, आज हम अपने नए टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं। गाइस, हमारा आज का टॉपिक है डिविजिबिलिटी। गाइस, हम आज के टॉपिक में डिविजिबिलिटी के जो हम थोड़े से रूल देखेंगे और उसके बाद इसके कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। तो गाइस, चलते हैं बिना टाइम वेस्टिंग के अपने टॉपिक की तरफ। तो गाइस, सबसे पहले हम यहाँ पर अपने विभाज्यता के कुछ नियम देखेंगे, जिसमें हमारे विभाज्यता के नियम में सबसे पहले हम दो से विभाज्यता का नियम देखेंगे, दो से विभक्ति का नियम देखेंगे। तो गाइस, ये दो जो है हमारा, इस दो का विभाज्यता का नियम क्या होता है। यदि किसी संख्या के इकाई अंक 0, 2, 4, 6 या 8 में से कोई एक हो तो वो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 या 8 हो तो वो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे 4, 6, 2, 5, 0। इस संख्या का लास्ट का इकाई अंक 0 है तो ये संख्या 2 से कम्प्लीटली डिविजिबल है, 2 से पूर्णतः विभाजित है, क्योंकि इसका लास्ट का इकाई अंक 0 है। तो ये पूरी जो कंप्लीट हमारी पूरी संख्या है, पूरा नंबर है, 2 से विभाजित है। यदि इसके 0 के स्थान पर 2 होता तो ये संख्या तब भी हमारी 2 से पूर्णतः विभाजित थी, 2 से कम्प्लीटली डिविजिबल थी। या इस नंबर के 0 के स्थान पर 4 हो या 6 हो या 8 हो, इनमें से कुछ भी हो तो ये संख्या हमारी 2 से कम्प्लीटली डिविजिबल होती या 2 से पूर्णतः विभाजित होती। तो गाइस, ये दो जो है ये हमारा अकेला अपनी डिविजिबिलिटी का ही रूल नहीं पढ़ाता है, ये अपने साथ साथ हमें और नंबर्स का भी डिविजिबिलिटी का रूल पढ़ाता है। जैसे 4 का, 8 का, 12 का, 4 का, 8 का, 16 का, 32 का। तो गाइस, हम इस दो से जो हमारे दो से हम जितने भी नंबर का ये डिविजिबिलिटी का रूल पढ़ाता है उस उन नंबर्स को हम देख लेते हैं एक बार। तो गाइस, यदि हम 2 की पावर 1 लिखते हैं तो इसका मतलब 2, 2 की पावर 2 लिखते हैं तो इसका मतलब होता है 4, 2 की पावर 3 लिखते हैं तो इसका मतलब होता है हमारा 8, 2 की पावर 4 लिखते हैं तो इसका मतलब होता है हमारा 32। तो गाइस, 16 और 2 की पावर 5 का होता है हमारा 32। गाइस, अगर हमें 2 से डिविजिबिलिटी का, 2 से विभाज्यता का नियम देखना होता है तो हम किसी भी संख्या का इकाई अंक देखते हैं, किसी भी संख्या की लास्ट डिजिट देखते हैं। जैसे हमें किसी भी संख्या का 2 से विभाज्यता का नियम देखना है। जैसे मान लेते हैं ये हमारी कोई संख्या है, हमें इस संख्या का 2 से विभाज्यता का नियम देखना है कि ये संख्या हमारी 2 से विभाजित है या नहीं। तो हम इसका एक लास्ट डिजिट देखेंगे। यदि उसके स्थान पर, उस संख्या के इकाई के स्थान पर 2, 4, 6 या 8 आता है तो वो संख्या हमारी 2 से डिविजिबल होगी, 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो इस संख्या के इकाई के अंक पे हमारा 8 आ रहा है तो ये संख्या हमारी 2 से विभाजित है। यदि हमें देखना है कि जो हमारी कोई भी संख्या है ये हमारी 4 से डिविजिबल है या नहीं है, 4 से विभाजित है या नहीं, तो हम देखते हैं उस संख्या के लास्ट के 2 अंक, जो संख्या के लास्ट के 2 अंक हैं वो या तो 4 का गुणज हो या 4 से पूर्णतः विभाजित हो। तो ऐसी स्थिति में ये जो पूरा नंबर है ये हमारा 4 से डिविजिबल होता है। जैसे कोई नंबर ले लेते हैं हम, जैसे हमारा ये नंबर है, ये हमारा कोई नंबर है, अगर हमें इसका ये देखना है कि ये नंबर हमारा 4 से डिविजिबल है या नहीं है तो हम इसके लास्ट के 2 डिजिट देखेंगे। अगर ये लास्ट के 2 नंबर जो 2 डिजिट है हमारे, ये या तो 4 का गुणज हो या तो ये हमारा 4 का गुणज हो या 4 से हमारा कंप्लीटली डिवाइड हो, तो ये हमारा, अगर ये 4 से कम्प्लीटली डिवाइड है और 4 का गुणज भी है तो ये हमारा पूरा नंबर जो है ये हमारा 4 से विभाजित होगा, 4 से डिविजिबल होगा। या किसी संख्या के दो, दाईं ओर से 2 अंक के स्थान पर 0 हो तो ये भी हमारे 4 से कम्प्लीटली डिवाइड होंगे, 4 से कम्प्लीटली डिविजिबल होगा ये नंबर भी हमारे, जिसके लास्ट के दाईं ओर से लास्ट के 2 अंकों के स्थान पर 0 हो तो वो संख्या, वो नंबर हमारा 4 से कम्प्लीटली डिविजिबल है, 4 से पूर्णतः विभाजित है।
गाइस हम नेक्स्ट देखते हैं कि दो दो जो है ये हमारा 8 से विभाज्यता का नियम कैसे पढ़ाता है। ये जो हमारा 8 से विभाज्यता का नियम है, इस नियम में क्या है, वो संख्या है जिसके स्थान पर, जिसके दाईं ओर से, जैसे ये कोई संख्या है, ये कोई नंबर है, इसके दाईं ओर से 3 अंक या तो शून्य हो, या 8 का गुणज हो, या 8 से पूर्णतः विभाजित हो, या तो इसके लास्ट के 3 डिजिट जो है ये शून्य हो, या 8 का गुणज हो, या 8 से कंप्लीटली डिवाइड हो। तो ये पूरा जो नंबर है ये हमारा 8 से डिविजिबल होगा। जैसे हम कोई नंबर ले लेते हैं, जैसे ये हमारा नंबर है, जैसे ये हमारा कोई नंबर है, अगर हमें देखना है कि ये 8 से कम्प्लीटली डिवाइड है या नहीं, 8 से डिविजिबल है या पूर्ण विभाजित है या नहीं, तो हम देखते हैं इसके दाईं ओर से, इसके दाईं ओर से लास्ट के 3 अंक, लास्ट के जो 3 अंक है उनके स्थान पर शून्य हो या 0 हो, इसके लास्ट के 3 प्लेस जो है उनों की जो डिजिट है वो 0 है, तो ये जो कम्प्लीटली, ये जो पूरा नंबर है ये 8 से कम्प्लीटली डिविजिबल है। और हम इसका एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हमारी ये संख्या है, ये हमारा कोई नंबर है, हमें ये देखना है कि ये हमारा 8 से कम्प्लीटली डिविजिबल है, या 8 से हमारा पूर्णतः विभाजित है। तो ये हमें इसकी लास्ट की 3 डिजिट देखनी है। अगर इसकी 3 डिजिट 8 से कम्प्लीटली डिवाइड होती है, ये हमारी 8 से कम्प्लीटली डिवाइड होती है या नहीं। 8 से 2 बार 16, 8, 8 से 6 48, ये हमारी 8 से कम्प्लीटली डिविजिबल है, 8 से कम्प्लीटली डिवाइड है इसकी लास्ट की 3 डिजिट। तो ये हमारा पूरा जो नंबर है ये हमारा 8 से पूर्णतः विभाजित है। ये जिसके लास्ट की, जिस नंबर की लास्ट की 3 डिजिट 8 से कम्प्लीटली डिवाइड है, या 8 के गुणज है, 8 का गुणज है, या उस, या किसी और संख्या के लास्ट, किसी और संख्या के लास्ट के 3 डिजिट जो है उनों के स्थान पर शून्य आए, तो वो संख्या भी हमारी 8 से कम्प्लीटली डिविजिबल होती है। तो गाइस दो हमारा ऐसे ही कुछ 16 का नियम पढ़ाता है। अगर हमें देखना है कि कोई हमारा नंबर, कोई हमारी संख्या 16 से कम्प्लीटली डिविजिबल है या नहीं, तो उस नंबर की हमें लास्ट की 4 डिजिट देखनी होती है। जैसे ये हमारा नंबर है कोई, ये हमारा नंबर है, जैसे ये हमारा नंबर है, हमें देखना है ये हमारा 16 से कम्प्लीटली डिविजिबल है या नहीं, तो हम देखेंगे इसकी 4 डिजिट को हम 16 से डिवाइड करके देखते हैं। अगर ये हमारी 16 से डिवाइड हो जाती हैं, कम्प्लीटली डिवाइड हो जाती हैं, तो ये हमारा पूरा नंबर 16 से डिविजिबल है, 16 से विभाजित है। ऐसे ही हमें 32 का देखना होता है, तो इस नंबर की हम 5, लास्ट की 5 डिजिट, इस नंबर की दाईं ओर से 5 डिजिट, इस नंबर की दाईं ओर से हम 5 डिजिट देखते हैं। ये अगर हमारी 32 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाती हैं, अगर इस नंबर की हमारी 5 डिजिट 32 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाती हैं, तो ये हमारा जो पूरा नंबर है ये हमारा 32 से भी पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो गाइस चलते हैं। तो हमने यहाँ पर 4 का से भी विभक्ति का नियम पढ़ लिया है 2 के साथ साथ। अब हमारा नेक्स्ट है 3, 3 से विभक्त। जो हमारा 3 से विभक्ति का नियम है ये क्या कहता है, तो देखते हैं ये हमारा जो 3 से विभक्ति का नियम है ये क्या कहता है। यह कौन सी संख्या 3 से कम्प्लीटली डिवाइड या डिविजिबल, या 2 से 3 से कौन सी संख्या विभाजित होती है। 3 से वो संख्या विभाजित होती है किसी भी संख्या के सभी अंकों का, किसी भी संख्या, कोई भी नंबर है उनके अंकों का योग, उनके सभी अंक, उस संख्या के सभी अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभाजित हो। उन सभी अंकों, उन सभी नंबरों का जो योग होता है वो 3 से कम्प्लीटली डिवाइड हो, तो वो संख्या हमारी 3 से डिविजिबल होती है, या 3 से पूर्णतः विभाजित होती है। जैसे हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, ये हमारा कोई नंबर है, ये हमारा नंबर है, ये हमें देखना है कि ये हमारा 3 से विभाजित है या नहीं। तो देखते हैं ये जो हमारा नंबर है 3 से विभाजित है या नहीं, ये देखने के लिए हमें हमें इन सभी अंकों का योग करना पड़ेगा, इस नंबर के सभी अंकों का योग करना पड़ेगा। तो करते हैं, इस संख्या के सभी अंकों का योग क्या आता है, अगर उन आया हुआ योग, इन सभी अंकों का आया हुआ योग जो हमारा 3 से डिवाइड हो जाएगा, कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, तो ये जो हमारी संख्या है ये हमारा नंबर 3 से पूर्णतया विभाजित हो जाएगा। तो हम इनों का योग करके देखते हैं।
5 और 2 7 और 3 10, 8 18 और 6 24। इस नंबर के सभी अंकों का योग आया हमारा 24। इसे देखते हैं हम 3 से, ये हमारा कम्प्लीटली डिविजिबल है, कम्प्लीटली डिवाइड है, तो ये नंबर भी हमारा 3 से पूर्णतः विभाजित है, 3 से हमारा कम्प्लीटली डिविजिबल है। नेक्स्ट आता है हमारा 4 का। 4 का रूल हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अब है हमारा 5। अब हम देखते हैं 5 की डिविजिबिलिटी का नियम, 5 का विभाज्यता का नियम। जो हमारी संख्या है, कौन सी संख्या हमारी 5 से कम्प्लीटली डिविजिबल होंगी या 5 से पूर्णतः विभाजित। तो गाइस, कोई भी संख्या 5 से पूर्ण जब विभाजित होगी, जब उस संख्या का इकाई अंक, उस संख्या का इकाई अंक या तो 0 हो या 5 हो, तो वो संख्या जो है वो हमारी 5 से विभाजित होगी, 5 से डिविजिबल होगी। जैसे हमारी ये संख्या है, ये हमारा नंबर है, ये हमारा कोई नंबर है, ये हमारा 5 से डिविजिबल है या नहीं, ये देखने के लिए हमें उसके लास्ट की इकाई अंक, दाईं ओर से इकाई अंक के स्थान पर 0 या 5 देखना होता है। इसके इकाई अंक के स्थान पर 0 है, तो ये जो हमारा नंबर है, ये हमारा 5 से कम्प्लीटली डिविजिबल है। नेक्स्ट हम एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे हमारा ये कोई नंबर है, ये हमारा नंबर है, इसे हमें देखना है कि ये हमारा 5 से कम्प्लीटली डिविजिबल है या 5 से विभाजित है या नहीं। तो इसके हम दाईं ओर से इकाई अंक के स्थान पर 0 या 5 देखना होता है। तो यहाँ पर हमारा 5 आया हुआ है, तो ये नंबर भी हमारा 5 से पूर्णतः विभाजित होगा। तो 5 के बाद आता है हमारा 6। तो देखते हैं हम 6 का विभाज्यता का नियम। 6 से विभक्त या 6 से विभाज्यता का नियम, 6 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है, तो देखते हैं। तो गाइस, जो हमारे नंबर, वो नंबर हमारा 6 से विभाजित, 6 से डिविजिबल है या नहीं, ये देखने के लिए हमें उस नंबर में क्या देखना पड़ता है। यदि हमारा कोई नंबर है, उस नंबर को हमें देखना है कि ये 6 से डिविजिबल है, 6 से विभाजित है या नहीं। तो हम देखते हैं वो नंबर 2 और 3 दोनों से पूर्णतः विभाजित हो। यदि कोई नंबर है, अगर हमें उसे देखना है कि वो हमारा 6 से कम्प्लीटली डिविजिबल है या नहीं, तो हम देखते हैं कि ये नंबर हमारा 2 और 3 दोनों से पूर्णतः विभाजित हो, तो वो जो नंबर रहता है वो हमारा 6 से भी कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। जो नंबर हमारा 2 और 3 से हमारा जो कम्प्लीटली डिविजिबल है, वो नंबर हमारा 6 से भी कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। जैसे हम देख लेते हैं, ये हमारा कोई नंबर है, हमें ये देखना है कि ये हमारा नंबर जो है, ये 2 से हमारा 6 से हमारा विभाजित होता है या नहीं। तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा ये हमारा 2 से विभाजित होता है या नहीं। ये जो हमारा नंबर है, ये हमें 2 से विभाजित होता है, क्योंकि इसके लास्ट का इकाई अंक के स्थान पर 2 आता है। अब हमें देखना है कि हमारा नंबर जो है, ये हमारा 3 से डिविजिबल होता है या नहीं, क्योंकि हमें 6 से डिविजिबिलिटी के लिए, 6 से कोई नंबर डिविजिबल है या नहीं, ये देखने के लिए हमें ये देखना होता है कि वो नंबर हमारा 2 या 3 से डिविजिबल है या नहीं। तो हमने देखा ये नंबर हमारा 2 से तो कम्प्लीटली डिविजिबल है, क्योंकि इसके लास्ट का जो इकाई अंक है, उसके स्थान पर 2 है। क्योंकि जो जो नंबर को हम देखते हैं, ये नंबर हमारा 2 से डिविजिबल है या नहीं, तो हम देखते हैं उसके इकाई के स्थान पर, या उसके इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6 या 8 आते हो, तो वो नंबर हमारा 2 से कम्प्लीटली डिविजिबल रहता है। और हमें 3 से देखते हैं, वो कोई हमारा कम्प्लीटली नंबर है, कोई हमारा नंबर है, उसके अंकों का योग, उसके जो अंकों का योग होता है, वो 3 से पूर्णतः विभाजित है या नहीं, 3 से कम्प्लीटली डिवाइड है या नहीं। तो ये देखते हैं हम 3 के विभाज्यता के नियम में। अब हमने यहाँ पर 2 का तो देख लिया, ये नंबर हमारा 2 से कम्प्लीटली डिविजिबल है, क्योंकि इसका लास्ट के जो नंबर है, लास्ट के जो इकाई अंक है, इसके स्थान पर हमारा 2 आया हुआ है। अब हमें देखना है कि नंबर जो है, ये हमारा 3 से डिविजिबल है या नहीं। तो उसके लिए हमें इस नंबर के अंकों का योग करना पड़ेगा। तो हम इस नंबर के अंकों का योग करते हैं। तो गाइस, इस नंबर के सभी अंकों का योग जो है, ये हमारा 7 और 2 9 और 2 11 20 28 और 5 33, इसका अंकों का योग आया हमारा 33। और हम 33 को 3 से डिवाइड करके देखते हैं, ये हमारा कम्प्लीटली डिवाइड हो गया है, तो ये नंबर हमारा 3 से भी कम्प्लीटली डिविजिबल है। तो ये नंबर हमारा 6 से भी कम्प्लीटली डिविजिबल होगा, क्योंकि हमें 6 से कम्प्लीटली डिविजिबल देखने के लिए 3 और 6 का डिविजिबिलिटी का
रूल देखना होता है। तो ये नंबर जो है हमारा 2 से भी कम्प्लीटली डिवाइड है और 3 से भी कम्प्लीटली डिवाइड है। तो ये नंबर हमारा 6 से भी कम्प्लीटली डिविजिबल होगा, 6 से भी पूर्णतः विभाजित होगा। ये जो हमारा नंबर है ये हमारा 6 से भी पूर्णतः विभाजित है। तो 6 के बाद आता है हमारा 7। 7 का नियम देखते हैं हम, 7 से विभाज्यता का नियम या 7 से विभक्ति का नियम। 7 की विभाज्यता के नियम में हम क्या देखते हैं, जैसे ये हमारा कोई नंबर है, ये हमारा नंबर है, अगर वो हमें देखना है कि हमारा 7 से पूर्णतः विभाजित है या ये कम्प्लीटली डिविजिबल है 7 से, तो हमें देखना होता है हम उस नंबर के लास्ट के इकाई अंक का 2 गुना कर देंगे। इस इकाई के अंक का 2 गुना आएगा हमारा 14। इस 14 को हम उस नंबर के, ये जो हमारे बचे हुए नंबर है उसमें से माइनस कर देंगे। अगर हम 14 को 14 से माइनस करते हैं तो हमारा रिमाइंडर 0 आता है। अगर उस संख्या के इकाई अंक का 2 गुना करके और जो बचा हुआ नंबर बचते हैं हमारे उनमें से माइनस करके 0 आए, या 7 से जो हमारा जो रिमाइंडर है या तो 0 आए, या हमारा रिमाइंडर ऐसा आ रहा है जो 7 से पूर्णतः विभाजित हो जाए या पूरी तरह कट जाए, तो वो नंबर 7 से हमारा कंप्लीटली डिविजिबल होगा, पूर्णतः विभाजित होगा। कौन सा नंबर हमारा 7 से पूर्णतः विभाजित होगा? तो यदि हमें कोई नंबर दिया गया है उसका हम लास्ट के इकाई अंक का दुगना करके उस बचे हुए नंबर में से माइनस कर दें और उस माइनस करे हुए रिमाइंडर का या तो हमारा 0 आए या ऐसा कोई नंबर आए जो 7 से कटता हो, तो वो नंबर हमारा 7 से पूर्णतः विभाजित होगा। या हम एक और एग्जांपल ले लेते, जैसे ये हमारा कोई नंबर है और हमें ये देखना है कि हमारा 7 से पूर्णतः विभाजित है या नहीं, तो हम इसका लास्ट का इकाई अंक ले लेते हैं 7। इसका लास्ट का इकाई अंक है 7, तो हम इस 7 का 2 गुना करते हैं। इस 7 का 2 गुना आएगा हमारा 14। अब इस 14 को हम इस बचे हुए नंबर में से माइनस करेंगे। इस बचे हुए नंबर में से हम 14 को माइनस करेंगे तो हमारा आएगा, इस 14 से माइनस करने के बाद हमारा ये आएगा। अब ये जो हमारा नंबर आया है इसका लास्ट का इकाई अंक का फिर से हम डबल करेंगे, फिर से हम 2 गुना करेंगे तो इसके स्थान पर आ जाएगा हमारा 2। तो अब ये हमारा ये बचा हुआ नंबर ये है, 2 में से अब हम इस बचे हुए नंबर को डिवाइड करेंगे। ये 142 से हम 2 को डिवाइड करेंगे, काटेंगे मतलब माइनस करेंगे, तो ये हमारा आएगा ये जो हमारा रिमाइंडर है ये हमारा 0 तो नहीं आया लेकिन 7 से ये हमारा कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो ये जो हमारा नंबर है ये भी हमारा 7 से पूर्णतः विभाजित होता है। तो 7 के बाद आता है हमारा 8। 8 का नियम हम पहले ही 2 के साथ पढ़ चुके हैं। 8 का नियम देखने के लिए हमें कोई भी संख्या का लास्ट के जो दाईं ओर से 3 अंक देखते हैं, वो जो लास्ट के 3 अंक हमारे शून्य हो, या तो हमारे लास्ट के 3 अंक 0 हो, या 8 से कम्प्लीटली डिवाइड हो, या 8 के गुणज हो, या 8 के गुणज हो, या 8 से कम्प्लीटली डिवाइड हो, या लास्ट के 3 अंक 0 हो, तो वो नंबर हमारा 8 से कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। 8 के बाद आता है हमारा 9। 9 से विभक्ति के नियम में हम क्या देखेंगे, 9 से विभाज्यता के नियम में हम देखेंगे कि हमारा कोई नंबर वह 9 से विभाजित है या नहीं, तो उसे देखने के लिए हम उस नंबर के सभी अंकों का योग, उस नंबर के सभी अंकों का योग अगर 9 से विभाजित हो जाए या 9 का गुणज हो तो वो जो नंबर है वो 9 से कम्प्लीटली डिवाइड होगा। जैसे ये हमारा नंबर है, ये हमारा नंबर है, ये हमें देखना है कि ये नंबर हमारा 2 से विभाजित है, 9 से विभाजित है या नहीं। ये हमारा कोई नंबर है, हम देखते हैं ये 9 से विभाजित है या नहीं। तो ये हमें देखने के लिए क्या करना होगा, इस अंक का योग, इस नंबर के अंकों का योग, इस नंबर के ये जो अंक है इन अंकों का योग या तो 9 का गुणज हो या 9 से पूर्णतः विभाजित हो। तो ये जो है ये हमारा जो नंबर है ये हमारा 9 से कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। देखते हैं इसका योग क्या आता है। तो इसका योग है हमारा 4 1 5 और 2 7, 8 4 12 और 8 20, 20 और 7 27। इसका योग आएगा हमारा 27। 27 जो है ये 9 से कम्प्लीटली डिवाइड है। तो ये जो हमारा नंबर है ये भी हमारा 9 से कम्प्लीटली डिविजिबल है, या 9 का गुणज भी देख सकते हैं हम। 27 जो है वो 9 का गुणज है, 9 से 3 बार आता है, तो ये हमारा नंबर तब भी 9 से कम्प्लीटली डिविजिबल था। अब हम देखते हैं 9 के बाद आता है 10। जो हमारा 10 का विभक्ति का नियम है ये बहुत ही सिंपल है, किसी भी नंबर के लास्ट का
हमें किसी भी नंबर के लास्ट का अंक देखना होता है, उस लास्ट के अंक के स्थान पर हमारा इकाई का जो स्थान है वो 0 हो, तो वो नंबर 10 से पूर्णतः विभाजित होगा। और वो चाहे नंबर कितना भी बड़ा क्यों ना हो, बस उसके लास्ट के स्थान पर हमारा 0 हो, तो ये नंबर हमारा 10 से पूर्णतः विभाजित होगा। इसके बाद आता है हमारा 11 का नियम। 11 का नियम क्या कहता है हमारा? 11 का नियम कहता है हमारा किसी भी संख्या के विषम और सम, किसी भी संख्या के विषम या सम, ओड या इवन का सम के अंकों का योग या अंतर, या तो सम या डिफरेंस 0 हो, 11 हो, 22 हो या 33, इसमें से कोई एक हो, तो वह संख्या, वो नंबर 11 से कंप्लीटली डिविजिबल है, 11 से पूर्णतः विभाजित है। कौन सा नंबर 11 से पूर्णतः कंप्लीटली विभाजित है? जिसके उस नंबर के ओड और इवन, जो उसके ओड और इवन डिजिट है उनका माइनस या प्लस, उन दो का योग या घटाव जो है उसका स्थान पर 0 हो, या तो उन्हें मतलब माइनस करने पर, घटाने पर या जोड़ने पर 0 आए, 11 आए, 22 आए या 33, इसमें से कोई एक आए, तो वो संख्या जो है वो हमारी 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। जैसे ये हमारा कोई नंबर है, जैसे हमारा कोई नंबर है, ये हमें देखना है हमारा 4 से वो 11 से पूर्णतः विभाजित है या नहीं। तो ये देखने के लिए हमें इसके ओड और इवन, जो ओड है, ओड जो डिजिट है इसके उनकी, और इवन डिजिट का योग या अंतर, यदि हमारा 0, 11, 22 या 33 में से एक आएगा तो हम उसे, वो आता है तो हम मान लेंगे कि ये नंबर हमारा 11 से पूर्णतः विभाजित है। तो देखते हैं, ये एक को एक छोड़ के ऐसे ऐसे करेंगे, इसे और फिर ऐसे, इन 3 डिजिटों का सम और इन 3 डिजिट का सम, यदि हमारा इनों का माइनस करके 0 आता है, 11, 22 या 33, इस नंबर के पहले योग करके फिर उनों का अंतर करेंगे तो हमारा 0, 11, 22, 33 आएगा। तो ये हमारा नंबर जो है कम्प्लीटली 11 से डिविजिबल हो जाएगा। तो देखते हैं इसका योग करके, पहले हम ले लेते हैं 6, 5 और 6, 5 और 1, और उसके बाद लेंगे हम 2, 6 और 4, 6, 4, 10 और 12, माइनस 5, 6, 5, 11 और 1, 12, 12 में से 12 जाएंगे 0। इसके अंकों का, ओड और इवन अंकों का योग को घटा करके, या तो हमारा 0, 11, 22 या 23 आता है तो वो नंबर हमारा 11 से कम्प्लीटली डिविजिबल होता है। अगर नहीं आता है तो वो नंबर जो है वो हमारा 11 से कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं होता है। तो गाइस यहाँ पर हमारे डिविजिबिलिटी के रूल कंप्लीट होते हुए, तो चलते हैं हम इसके नेक्स्ट रूल देखते हैं। हमारा नेक्स्ट रूल क्या कहता है? नेक्स्ट रूल हमारा किस चीज, नेक्स्ट आता है हमारा 12 से विभक्त, जो हमारा 12 से डिविजिबिलिटी का रूल है। जो हमारे 12 से कौन सा नंबर या कौन सी संख्या हमारी 12 से डिविजिबल होगी, वो संख्या हमारी 12 से डिविजिबल होगी जिसका हम, जो संख्या हमारी 4 से, 12 से हमारी कौन सी संख्या 4 से या 3 से हमारी पूर्णतः विभाजित हो, 4 से या 3 से हमारी पूर्णतः विभाजित हो, तो वो संख्या हमारी 12 से भी पूर्णतः विभाजित होगी, 12 से भी डिविजिबल होगी। तो हम, जैसे ये हमारा कोई नंबर है, इसे देखते हैं हम, 4 से वो 12 से हमारी विभाजित है या नहीं। ये देखने के लिए हम पहले देखेंगे हमारी 4 से विभाजित है या नहीं, फिर हम देखेंगे 3 से हमारी विभाजित है या नहीं। 4 से विभाजित देखने के लिए हम इसके लास्ट के 2 नंबर, लास्ट के 2 डिजिट को हम 4 से डिवाइड करके देखेंगे। अगर ये हमारे विभाजित कम्प्लीटली डिवाइड हो जाते हैं तो ये नंबर, ये संख्या हमारी 12 से कम्प्लीटली डिविजिबल है। अगर नहीं होते हैं तो ये संख्या हमारी 12 से कम्प्लीटली डिविजिबल, 12 से पूर्णतः विभाजित नहीं है। तो देखते हैं, 4 से 11 बार 44, तो ये 4 से तो हमारी डिवाइड हो गई, कम्प्लीटली डिवाइड हो गई ये संख्या हमारी, ये नंबर हमारा। तो अब हम देखते हैं 3 से, 3 से विभाजित देखने के लिए हम क्या करते हैं, उस संख्या के अंकों का योग,
उस संख्या के अंकों का योग अगर 3 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए तो वो संख्या भी हमारी 3 से कम्प्लीटली डिविजिबल होती है। ये संख्या है हमारी, इसके देखते हैं हम अंकों का योग 3 से डिविजिबल, 3 से डिवाइड होता है या नहीं। 4 4 8 और 1 9, ये 3 से हमारा कम्प्लीटली डिवाइड है, तो ये नंबर भी हमारा 12 से कम्प्लीटली डिवाइड है, क्योंकि डिविजिबल है, क्योंकि ये 4 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है। और 12 से हमें डिविजिबिलिटी का देखने के लिए हम यही करते हैं कि वो नंबर हमारा 4 से और 3 से कम्प्लीटली डिविजिबल है या नहीं। तो नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट हमारा डिवीजन ऑन नंबर्स। नेक्स्ट है हमारा डिवीजन ऑन नंबर। डिवीजन ऑन नंबर्स होता है हमारा भाग संक्रिया। भाग डिवीजन ऑन नंबर में हम भाग संक्रिया में क्या देखते हैं, ये हमारा डिविडेंड है, उसमें हम भाजक, भागफल और शेषफल, ये हम 4 चीज देखते हैं डिवीजन ऑन नंबर्स में। ये हम 4 चीज कैसे देखते हैं, जब हम किसी नंबर को, जब हम किसी संख्या को किसी दूसरी संख्या से डिवाइड करते हैं। जैसे हम, ये हमारा कोई नंबर है, इसे हम 3 से डिवाइड करते हैं, तो इसे हमें 3 से डिवाइड करने में 2 से करेंगे। ये जो हमारा 3 है ये होगा हमारा भाजक। जिस संख्या से हम डिवाइड करते हैं वो होता है हमारा भाजक। जिस संख्या को हम डिवाइड करते हैं वो होता है हमारा भाज्य। जिस संख्या को हम डिवाइड करते हैं वो होता है हमारा भाज्य। जिस संख्या से करते हैं वो होता है हमारा भाजक। और जो डिवाइड करने के बाद जो हमारा बचता है वो होता है हमारा शेषफल। और जितनी बार हमारा डिवाइड होता है वो होता है हमारा भागफल। जितनी बार हमारा भाग होता है वो होता है हमारा भागफल। जिस संख्या से हम डिवाइड करते हैं वो होता है हमारा भाजक, मतलब डिवीजर। जिस संख्या को हम भाग करते हैं वो होता है हमारा भाज्य, यानी कि डिविडेंड। और जिस संख्या, मतलब इन दोनों जो संख्या को भाग करने के बाद जो हमारा शेषफल बचता है, जो हमारा नंबर बचता है, उसे हम शेषफल बोलते हैं। और जिस संख्या को करने से, मतलब भाग करने से हमें जो शेषफल मिला है, जितनी बार भाग करने से हमें शेषफल मिला है, उसे बोलते हैं हम भागफल। तो ऐसे, इससे ही हम कुछ एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे हमारा ये एग्जाम्पल है, ये हमारा एग्जाम्पल है, इसमें हमें देखना है, ये कोई संख्या है, इस संख्या को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल जो है ये हमारा ये आता है, शेषफल हमारा ये आता है। और तो भाजक क्या होगा हमारा, कोई हमारी, उसे हमें किसी संख्या से भाग देना है जिसपे हमारा भागफल ये आना चाहिए और शेषफल ये। तो हम उस संख्या को ज्ञात करते हैं जिस संख्या से हमें भाग देना है। ऐसे ही हमें एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है, भाजक ज्ञात करा लेगा हमसे, भागफल नहीं देगा, शेषफल दे देगा, भाजक दे देगा और वो संख्या दे देगा और कहेगा कि भागफल ज्ञात कीजिए या शेषफल ज्ञात कीजिए। एक चीज मिसिंग करके हमें 3 चीज दे देगा और बोलेगा कि ये चीज हमें फाइंड करनी है। तो हम इसे फाइंड करने का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, ये हमारा फॉर्मूला होता है भाज्य इक्वल्स टू भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ये होता है हमारा फॉर्मूला हमें ये फाइंड करने का। इसमें हमें कुछ भी चीज, एक चीज मिसिंग करके ये 3 चीज दे दी होती है और वो चीज हमें मिसिंग चीज पूछेगा। तो यदि हमसे शेषफल पूछे, हमने शेषफल नहीं दिया हुआ, हमें शेषफल पूछेगा तो हमें भाज्य, भाजक और भागफल दिया हुआ होगा। शेषफल पूछेगा तो हमें भाज्य दिया होगा, भाजक और भागफल दिया होगा। ऐसे अगर हमसे भागफल पूछता है तो हमें शेषफल दिया होगा, भाजक दिया होगा और भाज्य दिया होगा। यदि हमसे भाजक पूछा जाता है तो हमें भाज्य दिया हुआ होगा, भागफल भी दिया हुआ होगा और शेषफल भी दिया हुआ होगा। यदि हमसे भाज्य पूछा गया है तो ये हमें तीनों चीज दी हुई होंगी, भाजक भी, भागफल भी और शेषफल भी। तो यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया है, यहाँ पर हमें इससे पूछा गया है कि अगर हम किसी संख्या को, किसी संख्या, यदि हमारी ये संख्या है, हमारी कोई संख्या है, इससे हमें किसी संख्या को भाग देने पर, किसी संख्या से भाग देने पर हमारा जो भागफल है ये और शेषफल हमारा ये प्राप्त होता है। यदि कोई हमारी संख्या है, जैसे हमारे कोई नंबर है, उससे हमें किसी संख्या से भाग देने पर भागफल हमारा ये आता है और शेषफल हमारा ये आता है, तो उसे भाजक ज्ञात कीजिए।
तो हमारा हम भाजक कैसे ज्ञात करेंगे, हमें फॉर्मूला तो पता है, फॉर्मूले में भाजक को छोड़कर हम सबकी वैल्यू रख लेंगे। फॉर्मूला क्या है हमारा, भाजक इक्वल्स टू भाजक गुणा भागफल और भागफल प्लस शेषफल। हमारा भाज्य कितना है, भाज्य ये होता है जिस संख्या को डिवाइड करा जा रहा है, तो वो होता है हमारा भाजक भाज्य, और जिस संख्या से हमें डिवाइड करना है वो होता है हमारा भाजक। तो हमें जिस संख्या से हमें डिवाइड करना है वो संख्या फाइंड करनी है, तो हम मान लेते हैं ये हमारा भाजक जो है ये है हमारा x, और जो हमारा भाज्य है ये हमें दिया हुआ है, और भागफल भी हमें दिया हुआ है, और हमें शेषफल भी दिया हुआ है, प्लस शेषफल भी हमें दिया हुआ है। तो ये हमारा भाज्य है और ये हमारा शेषफल है। शेषफल यहाँ पर प्लस में है तो इधर जाके माइनस में हो जाएगा 1। इसमें से अगर हम इसे माइनस करेंगे और इक्वल्स टू में हमारा ये रहेगा, इसमें से इसे माइनस करने पर हमारा क्या है, 16,075 में से 43 को माइनस करने पर हमारा 16,032 आएगा। तो इसके डिवाइड में क्या है हमारा 167, और इक्वल्स टू में क्या है हमारा x जो हमने माना था भाजक को, क्योंकि हमें भाजक फाइंड करना है यहाँ पर। तो अब इससे हम इसको डिवाइड करके देखते हैं, इससे हमारा ये डिवाइड होगा या नहीं होगा। इससे हम इसे डिवाइड करेंगे 167 को 167 से, इसे डिवाइड करने के बाद हमारा भाजक आ जाएगा, तो 132 16032, क्योंकि इसमें से हमने शेषफल माइनस कर लिया है, तो ये हमें डिवाइड करने के बाद हमारा भाजक आ जाएगा, जो हमें यहाँ 167 9 से करेंगे 1503 001 2 167 की अब हम 6 से करके देखते हैं, 6 42 4 कैरी 001। तो इससे हमें डिवाइड डिवाइड करने के बाद हमारा 96 आएगा, इससे हमें डिवाइड करेंगे तो हमारा 96, x की वैल्यू हमारी 96, तो हमारा भाजक जो है वो आएगा हमारा 96। x की वैल्यू थी हमारी 96, तो x क्या था हमारा भाजक, तो हमारा जो भाजक है वो क्या है, ये जो हमारा भाजक है ये है, ये भाजक है हमारा 96। तो अब हम अपने डिविजिबिलिटी के क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो हम, ये हमारा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या कहता है, एक 7 अंक वाली संख्या, ये एक 7 अंक वाली संख्या जो हमें दी गई है, ये हमारी 7 अंक वाली संख्या है। इसमें इस संख्या में x का न्यूनतम संभव मान क्या है, इसमें x का जो है वो न्यूनतम संभव मान क्या है, 7 अंक वाली संख्या में न्यूनतम इसका संभव मान क्या है। तो देखते हैं, तो इस संख्या का न्यूनतम संभव मान देखने के लिए हम इसके लास्ट की 3 डिजिट देख लेते हैं, क्योंकि ये संख्या 2 से तो कम्प्लीटली डिविजिबल है, 4 से यहाँ पर x आ रहा है तो 8 से देखेंगे हम, तो इसकी हम लास्ट की 3 डिजिट देख लेते हैं। लास्ट की 3 डिजिट है हमारी इसकी 6*2, लास्ट की 3 डिजिट है हमारी ये। तो हम यहाँ पर स्टार में जो ये हम इसकी बारी बारी से हम इसमें वैल्यू पुट करके देखते हैं, अगर ये संख्या 8 से जिस वैल्यू पर कट गई न्यूनतम वैल्यू पर, तो वो वैल्यू हमारी, वो हमारा मान जो उस अंक की जो x के स्थान पर रखने पर जो हमारी न्यूनतम जो संख्या रखेंगे हम, उसका मान ही हमारा यहाँ पर न्यूनतम संभव मान होगा। तो हम पहले शुरुआत हम करेंगे 0 से, फिर रखेंगे हम 1, फिर 2, फिर 3, 4, ऐसे करते करते हम यहाँ पर नंबर रखेंगे। तो सबसे पहले हम 0 रखते हैं, अब इसे हम 8 से डिवाइड करके देखते हैं, 8 से 7 बार 2, तो ये 8 से नहीं कटेगा, कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हुआ। तो अब यहाँ पर हम 0 की जगह कुछ और रख के देखते हैं, 0 की जगह अब यहाँ पर हम 1 रख के देखेंगे, 0 की जगह अब हम यहाँ 1 रखेंगे, 8 से 7 बार 56,
5, 48, 4। ये भी हमारा कंप्लीटली डिवाइड नहीं हुआ। अब हम यहाँ पर 2 रख के देखेंगे। अब हम एक की जगह पर 2 रखेंगे हम यहाँ पर, तो आएगा हमारा 56। 56 से हम 8 और 2, 8 से एक बार में 8, तो 2 हमारा 8 से 10 बार में 80, तो हमारा 2 रिमाइंडर आ जाएगा। 2 से भी यही रखने पर ही हमारा कंप्लीटली नहीं कटेगा। तो अब हम यहाँ पर 3 रख के देखते हैं। 2 की जगह जो स्टार था हमारा उसके प्लेस पर हम 3 रख के देखते हैं। अब हम यहाँ पर 3 रखेंगे। 8 से 7 बार 56, 4 हमारा यहाँ से बचेगा और 3 ऐड करके ये हो गया हमारा 7, और 9 से ही हमारा कटेगा, तो ये आएगा हमारा 72, 72। तो हम अगर हम स्टार की जगह पर, स्टार के प्लेस पर अगर हम 3 रखते हैं, या एक्स के प्लेस पर अगर हम 3 रखते हैं, तो ये हमारा 8 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो जो हमारा एक्स है इसका न्यूनतम संभव मान क्या है हमारा 3। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, क्योंकि न्यूनतम संभव मान 3 रखने से हमारी इसकी एक्स की वैल्यू आ गई। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसका हमारा डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक पूर्णांक 16 से विभाज्य है यदि और यदि केवल इसके अंतिम अंक 16 से विभाज्य है। तो एक पूर्णांक है जो हमारा 16 से विभाज्य है। यदि ये हमारा 16 से विभाज्य है, तो इसके कितने लास्ट के कितने अंक हमारे 16 से विभाज्य होंगे। तो हमने 2 के डिविजिबिलिटी रूल में पढ़ा था कि अगर हमें 2 का डिविजिबिलिटी का रूल निकालना है, तो हम उस किसी भी नंबर की लास्ट की एक संख्या इकाई अंक देखते हैं। अगर हमें 4 का डिविजिबिलिटी का नियम निकालना होता है, तो हम उस नंबर की लास्ट की 2 डिजिट देखते हैं, लास्ट की 2 संख्या देखते हैं। और अगर हमें 8 का निकालना होता है, तो हम लास्ट की 3 डिजिट देखते हैं। लास्ट की 3 डिजिट देखना अगर हमें 8 का निकालना होता है। और अगर हमें 16 का निकालना होता है, तो हम लास्ट की 4 डिजिट देखना है। तो यहाँ पर हमारे 16 से विभाज्य का पूछा है। एक पूर्णांक जो 16 से विभाज्य है यदि और केवल यदि इसके अंतिम कितने अंक 16 से विभाज्य होंगे। तो 16 से विभाज्य है या नहीं, ये देखने के लिए हमें उस नंबर के लास्ट के 4 अंक देखने होते हैं। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है बी। बी है हमारा 4। किसी भी संख्या के हम अंतिम 4 अंक देखते हैं, तो वो अंक हमारा, वो नंबर हमारा 16 से विभाजित हो जाता है। तो इसका आंसर है हमारा बी 4। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है हमारा, यदि कोई संख्या, ये हमारी कोई संख्या है, ये 3 से विभाज्य है, तो p का मान के वर्गों के बीच में अंतर क्या है। तो p का जो अधिकतम मान है उसके वर्गों के बीच में अंतर ज्ञात कीजिए। अब हमें उसके जो p का जो मान आएगा, उसके जो वर्ग आएगा, उसके स्क्वायर के बीच में हमें डिफरेंस मतलब अंतर ज्ञात करना है। तो करते हैं हम इसे। तो 7 प्लस p में हम p की वैल्यू रखेंगे, पहले 0, फिर 1, फिर 2, ऐसे हम p का अधिकतम, सॉरी यहाँ पर अधिकतम और न्यूनतम मान के वर्गों के बीच में अंतर ज्ञात करना है हमें। इस संख्या, ये कोई संख्या है 3 से विभाजित है, तो हमें p के अधिकतम और न्यूनतम मान के वर्गों के बीच में अंतर ज्ञात करना है। तो इसके हमें संख्या, ये जो हमारा नंबर है, इसके हमें अंकों का योग आया है हमारा 7। 8, 6 प्लस 2 8, ये हमें करने के बाद आया है 5 और 3 8 प्लस 6 प्लस 2 8 और 8, यह है हमारा 6, 8 और 8 हमारा है 16, 16 6 और 1 7, और प्लस में हम ये 2 नहीं है, ये है हमारा p। तो इसमें अगर हम p प्लस करेंगे, तो अब हमें 7 और प्लस में p का अंक जो हमारा ये योग है, ये हमें ज्ञात करना है। तो हम p की वैल्यू रखेंगे 0 1 2, ये हम p की वैल्यू रखेंगे। पहले हम रखते हैं 7 प्लस 0, ये हमारा आएगा 7, ये हमारा 3 से डिवाइड नहीं है। फिर हम 7 प्लस 8, अब आएगा हमारा 8, ये भी हमारा 3 से डिवाइड नहीं है। फिर हम रखेंगे 7 प्लस 2, तो ये आएगा हमारा 9, ये हमारा 3 से डिविजिबल मतलब डिवाइड है। तो हमारा p का जो न्यूनतम मान है, ये आएगा हमारा 2, जो हमारी लोएस्ट वैल्यू है p की,
ये आएगी हमारी 2। अब हमें हाईएस्ट वैल्यू की मतलब अब हमें हाईएस्ट वैल्यू जो है हम वो फाइंड करनी है। तो उसके लिए हम आगे प्लस करके देखते हैं। 7 में 3 करेंगे तो 10, ये भी हमारा 3 से नहीं कटेगा। 7 में हम 4 करेंगे तो 11, ये भी हमारा नहीं कटेगा। 7 में 5 करने के बाद आएगा हमारा 12, ये हमारा 3 से कटेगा। ये हमारा 3 से तो कटेगा, लेकिन हमें न्यूनतम, इसके अधिकतम और न्यूनतम वैल्यू पता लगानी है। तो उसके लिए हमें 2 का जो हमारी अगली 3 वाली मल्टीप्लाई है, 3 डिजिट की जो मल्टीप्लाई है वो देखनी होगी हमें। 2 की आगे वाली मल्टीप्लाई हमारी, जो 2 से आगे वाली 3 डिजिट की मल्टीप्लाई आएगी हमारी 8। 8 का ये हमारा 8 जो है, अगर हम 7 + 8 करते हैं तो ये आएगा हमारा 15। तो ये हमारा 3 से डिविजिबल है, मतलब ये हमारा 3 से डिवाइड है। तो हमें 8 का स्क्वायर करना है और 2 का स्क्वायर करना है और इसमें से माइनस करना है। तो इसके हमारे अधिकतम मान क्या है, हमारा 8। क्योंकि अगर हमें आगे वाली वैल्यू पता करनी होती है तो इसकी हम इसी नंबर के आगे वाली 3 मल्टीप्लाई, जो आगे वाली हमारी तीसरी मल्टीप्लाई होती है, ये होगी हमारी 8। नेक्स्ट होगी हमारी 4, तो आगे वाली होगी हमारी 6, और सेकंड 6 और थर्ड होगी हमारी 8। तो 8वीं मल्टीप्लाई हमारी। तो ये हमारा अधिकतम मान है और ये हमारा न्यूनतम मान है। अधिकतम मान आएगा हमारा 64 और न्यूनतम मान आएगा हमारा 4। तो इसमें से माइनस करने के बाद हमारा आएगा 60। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि ये एक संख्या है, यदि ये 4 अंकीय संख्या है जो 9 से पूर्णतः विभाज्य है, तो x + y का न्यूनतम मान क्या है। यदि ये 4 अंकीय संख्या और ये 9 से पूर्णतः विभाजित है, अगर ये 4 अंकीय संख्या 9 से कंप्लीटली डिविजिबल है, तो इसके अंकों का योग, इस नंबर के, इस संख्या के अंकों का योग जो है वो 9 के इक्वल होगा। इस संख्या के अंकों का योग जो है वो 9 के इक्वल होगा। तो देखते हैं, x + 6 + 7 + y = 9। तो यहाँ पर 13 + y + x = 9, और 3 और 1 को भी प्लस करना है तो 4 + x + y = 9। तो x + y = 5। तो x + y का न्यूनतम मान क्या है हमारा, 5। क्योंकि जो भी संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित होगी उसके अंकों का योग, उसके जो नंबर, उस नंबर के अंकों का योग जो है वो 9 के बराबर होगा। तो वो संख्या हमारी 9 से डिविजिबल या कंप्लीटली डिवाइड होगी। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 200 से 500 तक कितनी संख्या है। 200 से 500 तक कितनी संख्या है। 200 से 500 तक। तो अगर हमें 200 से 500 तक की संख्या निकालनी होती है तो पहले 500 में से 200 को माइनस करते हैं तो हमारा 300 आएगा। अब 300 में एक प्लस कर देंगे। अगर हमें से तक की निकालनी है, 200 से 500 तक निकालनी है, तो उसमें हम एक ऐड कर देंगे, एक प्लस कर देंगे, तो आएगा हमारा 301। ये आएगा हमारा 301। तो हमारा ऑप्शन भी करेक्ट है। और अगर हमें 200 से 500 के बीच पता करनी हो, 200 से 500 के बीच पता करनी हो, तो हम क्या करेंगे, 200 से 500 के बीच पता करनी हो तो इन दोनों का डिफरेंस, तो हमें पता है इन दोनों का डिफरेंस आया था हमारा 300, उसमें से एक कम कर देंगे, एक माइनस कर देंगे, तो आएगा हमारा 299। 500 से 200 से 500 के बीच आएगी हमारी 299 संख्या, और 200 से 500 तक आएगी हमारी 301 संख्या। तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 200 और 800 के बीच ऐसी कितनी संख्या है जो ना तो 5 से और ना ही 7 से विभाज्य है। 200 और 800 के बीच ऐसी कितनी संख्या है जो ना तो 5 से और ना ही 7 से विभाज्य हो। तो 200 और 800 के बीच ऐसी कितनी संख्या है, 200 से 800 के बीच। तो ये हमारी 600 संख्या ऐसी हैं जो ना तो 5 से, 200 और 800 के बीच में हमारी 600 संख्या में हमें देखना है ऐसी कितनी संख्या है जो ना तो 5 से और ना ही 7 से विभाज्य हो।
ये देखने के लिए हम क्या करेंगे, ये हमारी 600 है जो 200 और 800 के बीच में, तो हमें 5 से देखना है जो ना तो 5 से हो और ना ही 7 से विभाज्य हो। तो 7 से विभाज्य के लिए हम 7 से 1 कम कर देंगे और 5 से विभाज्य देखने के लिए हम 5 में से 1 कम कर देंगे। 5 में से 1 कम करेंगे तो आएगा हमारा 4 और 7 में से 1 कम करेंगे तो आएगा हमारा 6। तो यहाँ पर 600 अब काटेंगे 5 से तो ये आएगा हमारा 12 से कटेगा 120। अब 6 में 4 की करेंगे तो 24 गुणा 120 अपॉन 7। 120 और 24 कितना आएगा हमारा 124 और ये आएगा हमारा 2880। इसे हम 7 से डिवाइड करेंगे, 7 से डिवाइड करने के बाद आएगा हमारा 7 चौक 28, 7 से 7 एकम 7, यहाँ बचेगा हमारा 10, 7 एकम 7। ये हमें बस डेसिमल प्लेस तक ही डिवाइड करना है, डेसिमल प्लेस के बाद हमें डिवाइड नहीं करना है। डेसिमल प्लेस तक ही हमें डिवाइड करना है, जो डेसिमल प्लेस से पहले आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो हमारा आंसर है 411। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है हमारा। 200 और 800 के बीच 411 संख्या ऐसी है जो ना तो 5 से और ना ही 7 से विभाज्य हैं। तो चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 100 तक 18 से कटने वाली कितनी संख्याएं हैं। जो 100 है ये हमारा, इससे 18 100 तक 18 से कटने वाली कितनी संख्या, 100 तक 18 से कटने वाली संख्या ज्ञात करने के लिए हम 100 को 18 से डिवाइड करेंगे। 100 को 18 से डिवाइड करेंगे तो हम 18 पंजे 90। डेसिमल प्लेस के बाद हमें डिवाइड नहीं करना है, जो हमें डेसिमल प्लेस से पहले डिवाइड करते हैं वही हमारा आंसर होता है। तो आंसर सी हमारा करेक्ट आंसर है। 18 से 100 तक कटने वाली हमारी 5 संख्या हैं, जो 18 है, 36 है, 54 है, 72 है और 90 है। ये हमारी 100 से पहले 5 संख्या है जो हमारी 18 से विभाजित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 200 तक 19 से कटने वाली कितनी संख्याएं हैं। 200 तक 19 से कटने वाली कितनी संख्याएं हैं। तो 200 को 19 से हम डिवाइड कर देंगे। 19 से 200 को डिवाइड करेंगे तो हमारे क्या आएगा, 19 से एक बार में 19 बचेगा एक हमारा डेसिमल, जो हम डेसिमल प्लेस के बाद नहीं, 19 एकम 19, या ऐसे कह दो 19 धाम 190, 190 बचेगा हमारा 10। तो हमें डेसिमल प्लेस के बाद नहीं देखना है, जो हमारा डेसिमल प्लेस से पहले आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो ए हमारा आंसर है, करेक्ट आंसर हमारा ए है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 500 से 1100 के बीच 30 से कटने वाली संख्या कितनी है। 500 से 1100 के बीच, जो हमारी 500 से 1100 के बीच ऐसी कितनी संख्या है जो 30 से कटती है। तो अगर हमें बीच का पता लगाना हो तो 1100 जो हमारा लास्ट डिजिट है, लास्ट डिजिट हमारी 1100, 1100 में से 1 कम कर देंगे और 30 से डिवाइड करेंगे माइनस, ये हमारी फर्स्ट है, इसे भी हम 30 से डिवाइड करेंगे। अगर हमें बीच पता करना है, 500 से 1100 के बीच पता करनी है, तो हम लास्ट वाली जो हमारा लास्ट नंबर रहता है उसमें से हम 1 कम कर देंगे। और अगर हमें 500 से 1100 तक 300 से कटने वाली 30 से कटने वाली संख्या प्राप्त ज्ञात करनी थी, तो हम 500 में 1 कम करते हैं। यहाँ पर हमें 500 से 1100 के बीच जो हमारी 30 से कटने वाली संख्या ये ज्ञात करनी है। तो हम 1100 में से 1 कम कर देंगे। 1100 में से 1 कम करेंगे हमारा, तो हमारा आएगा 1099। तो इसे हम किससे डिवाइड करेंगे, 30 से। और ये जो हमारा है ये हमारा डिवाइड होगा 50 3 से। तो डिवाइड होगा हमारा 3 से 16 बार 48, बचेगा हमारा 2। हमें डेसिमल प्लेस के बाद डिवाइड नहीं करना है, जो हमारा डेसिमल प्लेस से पहले आता है वही हमारा होता है, हमें डेसिमल प्लेस के बाद डिवाइड नहीं करना है। हम इसे डेसिमल प्लेस से बाद तक डिवाइड, अब हम इसे डिवाइड करते हैं, इसे डिवाइड करने पे आएगा हमारा, इसे डिवाइड करते हैं हम 3 से, तो 3 से कटेगा 90 में हमारा आएगा 199 बचेगा। फिर हम काटेंगे इसे 6 से, तो हम 180 काटेंगे, अब हमारा 19 आएगा।
19 हमारा 30 से नहीं कट सकता, तो हम डेसिमल प्लेस के बाद डिवाइड नहीं करेंगे। ये आएगा हमारा 36, 36 माइनस 16। तो अब इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 20। 500 से 1100 के बीच 30 से कटने वाली ऐसी 20 संख्या है। तो हमारा ऑप्शन 20 करेक्ट आंसर। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 200 से 285 तक कितनी संख्या है जो 7 से विभक्त हैं होती हैं? 200 से 285 तक। जो हमारा 20 था नेक्स्ट क्वेश्चन में, उसमें हमने लास्ट वाली जो हमारी लास्ट वाली जो संख्या थी उसमें से हमने 1 माइनस करा था, हमारा 20 था। और अगर हमारा तक है तो हमें फर्स्ट वाली संख्या में से 1 माइनस करना है और डिवाइड किससे करना है? हमें 7 से। माइनस माइनस करते हैं और यहाँ पर हमारा तक है तो फर्स्ट वाली जो हमारा फर्स्ट वाला नंबर है 200, उसमें से हमें 1 माइनस करना है। और अगर हमारा यहाँ पर बीच होता तो हम लास्ट वाली में से 1 माइनस करते हैं, लेकिन हमारा यहाँ पर तक है तो हम फर्स्ट वाली में से माइनस करेंगे। 200 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 199। 199 अपॉन 7 माइनस 285 अपॉन 7। अब हम इन दोनों संख्याओं को 7 से डिवाइड करते हैं। 7 से डिवाइड करेंगे तो हम क्या आएगा? 7 से 2 बार में करेंगे 14, हमारा बचेगा यहाँ पर 5 और 9। 7 से 8 बार करेंगे तो आएगा हमारा 56। डेसिमल प्लेस के बाद हम डिवाइड नहीं करेंगे। इसी तरह हमें 7 से 285 को डिवाइड करना है। 7 से 285 को डिवाइड करेंगे तो हम पहले हम 3 बार करेंगे। 7 पहले हम 7 से 4 बार करेंगे। 7 चौक 28 और 0। ये हमारा 5 है। डेसिमल प्लेस के बाद हमें डिवाइड नहीं करना है। तो अब हम 400 में से माइनस करेंगे 28। 400 में से 28 माइनस करेंगे तो आएगा हमारा 12। ऐसी 200 से 285 तक ऐसी 12 संख्या है जो हमारी 7 से डिवाइड विभक्त होती हैं, 7 से डिविजिबल होती हैं। तो गाइज आज के सेशन को हम यहीं पर क्लोज करते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो के बाद। तो अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और आगे भी शेयर करना। तो गाइज मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।